तभी एक गोपी कहती है कि श्याम सुंदर जब वनचारण करते हैं और वन में वेणु गीत वेणु रव करते हैं। भैया ये आवाज का देखिए, वेणु रव करते हैं, उस समय एक विशेष प्रकार का एक बादल ठाकुर जी के ऊपर चलता है। कि दृष्ट्वा तपे ब्रजपसून् सह राम गोपै संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्वधात स्वपुषाम्बुदयात पत्रम। बहुत ध्यान से सुनना। गोपी कहती हैं, बोले जब श्याम सुंदर वन चारण करते हैं, वन में विचरण करते हैं, तब एक विशेष प्रकार का बादल जिसकी आकृति छतरी के समान है, वो श्याम सुंदर के ऊपर ऊपर ही भ्रमण करता है। जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां वहां वो बादल ऊपर ऊपर ही चलता है। यानी कि कई बार गोपियों को यदि देखना होता है कि श्री कृष्ण कहां कौन सी दिशा में गए हैं, बहुत ध्यान से सुनो भैया। कल ते तान दुपट्टा सोइयो, कोई परेशान ना करेगा आज, और सुन जाओ बस। गोपियां कहती हैं, अब एक तो भाव यह है कि ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो छाक अपने संग लेके जाते हैं। मतलब ठाकुर जी रोटी, मिर्च, गुड़, अचार और सुंदर सुंदर सामग्री संग में बांध के लेके जाते हैं। कई बार यशोदा मैया व्यस्त हो जाती हैं तो छाक रख नहीं पाती, तो ठाकुर जी से कहती हैं, लाला तू चलो जा, मैं कोई गोपी के हाथ भिजवाए दूंगी। तो जब कभी भी ठाकुर जी छाक भूल के चले जाते हैं तो गोपियां बड़ी उत्सुक हो जाती हैं। अब यशोदा मैया हमें भेजेगी कि तुम जाओ, लाला के काजे रोटी आदि सब लेकर के वहां पहुंचो, वाह भाव से वहां पहुंचो। तो गोपियों को कैसे पता चलता है कि श्याम सुंदर किस दिशा में गए हैं? गोपियों को कैसे अनुभव होता है कि श्याम सुंदर कहां गए हैं? तब आज वेणु गीत में गोपियां इस बात का खुलासा कर रही हैं कि एक विशेष प्रकार का बादल है, वो ठाकुर जी के ऊपर ही ऊपर डोलता है जितनी देर ठाकुर जी घूमते हैं। तो नंद भवन से निकलते ही गोपियां आकाश में देखती हैं, कहां है वो बादर, वो श्याम वर्ण को गौर वर्ण को सो बादर, जा दिशा में होवे वही दिशा में गोपी चलती चली जाऊं, वही श्याम सुंदर मिल जाते हैं। तो आज गोपियां कह रही हैं कि कहीं श्याम सुंदर को बहुत उष्णता में सूर्य के प्रकाश से श्रम ना हो जाए। ठाकुर जी ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, कहीं उन आभूषणों से सूर्य का स्पर्श होकर के वो आभूषण कहीं कष्ट ना देवे, इसलिए एक विशेष प्रकार का एक बादल ठाकुर जी के ऊपर छत्र बन करके घूमता है। जहां जहां श्याम सुंदर जाते हैं वो बादल छत्री बन करके चलता है। गौचारण करने जब जाते हैं, क्यों? क्योंकि पहले से ही ठाकुर जी इतने ज्यादा अव्यवस्थित होकर के निकलते हैं। अव्यवस्थित मतलब पादुका नहीं पहनते ठाकुर जी, निरावृत चरणों से जाते हैं गौचारण करने। आज श्याम सुंदर गौचारण करने गए थे सुबह। ये गौचारण लीला भी बड़ी सुंदर है। आज मैं गौचारण लीला से आयो, वाके बाद भी मेरे मन से निकल नहीं रही गौचारण, ऐसी मन में बैठ गई घर करके। तो भागवत जी में वर्णन आवे कि गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी रोने लगे और रोते रोते यशोदा मैया तो बोले, मैया मैं गैया चराऊंगो। मैया बोली, लाला तू बछड़ा बछियान ने चरावे जावे तो है, अब काई को रो रहा है? ना मैया अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। जैसे छोटे बालक को छोटी भैया ने धीमो, छोटे बालक को
और जो राग है अगर वही बजे तो अच्छो है। तो क्या बता रहा था मैं, छोटे बालक को छोटी साइकिल दे दी जाती है, उसमें 2 पहिया होते हैं, 2 पीछे छोटे छोटे पहिया और होते हैं, कहीं गिर नहीं जाए, लुढ़क नहीं जाए। लेकिन कुछ समय बाद बालक कहता है, पिताजी अब बड़ी वाली साइकिल दिलवाओ। क्यों, अब बहुत है कि बहुत दिन यार चला लियो, अब 2 पहिया वाली चलाऊंगा। अब बालक 11, 12, 13 वर्ष को हैगो, लेकिन माता पिता कह रहे नहीं यही चला। तो वाकू चलावे में भी अनुचित लगे, फिर बाहर निकलवे वाकू शर्म भी आवे। सब लोग देखेंगे, अरे बता इतना बड़ा हैगो, वो तू 4 पहिया वाली साइकिल चलावे, अरे अब तो 2 पहिया पे आ जा। तो ऐसे ही ठाकुर जी जब छोटे छोटे बछड़ा बचिया लेके निकलते हैं, तो कई बार बड़े बड़े ग्वाला ठाकुर जी को यूं कहते हैं, ए लाला ए देख छोटी छोटी गैया बछड़ा बचिया ने ज्यादा दूर मत लेके जाकर, तू नंद भवन के आसपास ही डोल तो रहकर, तू खो जाएगो, तेरी बछड़ा बचिया खो जाएंगी सबरी। ये वन में जानो, पर्वत पे जानो, नदी तट पे जानो, ये तो बड़ी बड़ी गैया और बड़े ग्वालान को अधिकार है, तुम वहीं रहकर नंद भवन के पास छोटा सा हवा पकड़ के ले जाएगो। तो सो ठाकुर जी को इतनी मतलब ईमान पे आती है ये बात कि दारी के मैं बड़ा है, वो मैं बड़ी गैया ने लेके जाऊंगा। ठाकुर जी है तो कहीं 11 वर्ष के, लेकिन देखने में नेक्से से ही है। मैया सो हट कर रहे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। हाँ हाँ, मैयारी में गाय चरावन जे हूँ, मैयारी में गाय चरावन जे। तू कहे मेहर नंद बाबा सो, तू कहे मेहर नंद बाबा सो। कल एक मैया हमको श्री परमानंद दास जी को पूरा साहित्य दे गई इतनो, और ये परमानंद दास जी कोई पद है। परमानंद दास जी क्या गा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू नंद बाबा ते कह दे। बोले कहा, तू कहे मेहर नंद बाबा सो, तू कहे मेहर नंद बाबा सो। बड़ो भयो ना डरे हूँ, बड़ो भयो ना डरे हूँ। मैया अब मैं बड़ो है कहूँ, अब मुँह को डर ना लगे, अब तू बाबा समझा दे, वो आज मुँह को बालक ही समझे। मैया मैयारी में गाय चरावन जे हूँ, मैयारी में गाय चरावन। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया अब मैं बड़ो है कहूँ, तू नंद बाबा है समझा दे, अब मुँह डर ना लगे। इतने मैया बोली, अरे लाला देख हुआ आगो पीछे। तो सोई ठाकुर जी कूदे मैया की गोद में, मैया मोए बच्चा। बोले तू तो कह रहा तू बड़ो है को। ठाकुर जी सच में ना आयो का? बोले ना आयो। अरे मैया तू ऐसी मुंह ते आनंद लेवे, अरे मुंह ना डर लगे। बोले हुआ बोल दूं तो तू ऐसो दबो दबो सो डोले। वहां वन में जाएगो, कभी अंधेरो हुए, कभी बारिश पड़ जाए, जोर की धूप निकले, बंचर जीव आ जाए, स्वयं की रक्षा तो कर ना पावे, गैया ने कहां चरावे को। मैया तू मुंह पे एक बार भरोसा करके देख ले, मैं सही में गैया चराऊंगा। मैया बोली मैं नहीं जान दूंगी, अकेलो छोरा मेरो खो जाएगा, अकेलो ना जाऊंगो। बोले तो बड़े बड़े हैं मेरे संग जावे वाले। बोले कौन है बड़े बड़े, नाम बता। श्री दामा आदि सखा सबन के, श्री दामा आदि सखा सबन। और मैया तू कहेगी, मैया ये श्री दामा तनसुका मनसुका धनसुका मधुमंगल ये सब मेरे संग जाएंगे। मैया बोली वाह, बनचारण करवे जाएगो और बा में भी इन लूले लंगड़े ने लेके जाएगो संग में। ये स्वयं सबरे बावड़े, कोई को बोलवे को ठिकानो नहीं, कोई को चलवे को ठिकानो नहीं। मधुमंगल 24 घंटा भूखो ही बैठो रे, नंद भवन में केवल यूं देखवे आवे कहा बनो है और सबन ने खा जाए, ऐसे ने लेके जाएगो संग में। लाला बा एक तो स्वयं नेक्सो इतनो डरपोक और अपने सखा भी ऐसे ढूंढ के लायो है। मैया तो इनते सलनाए पर रही। बोले नाए पर रही।
तो हलधर संग ले जय हूँ मैया मोरी, मैं हलधर संग ले जय मैया, मैं दाऊ दादा संग में ले जाऊंगा, एक बड़ो मेरे संग है जाएगो, पर मैया गैया चरावे जय हूँ सुमैया मोरी, गैया चरावन जय हो सुमैया। बंधुओं, ये भाव सुन के आपके मन में क्या भाव आ रहा है पता नहीं, पर मेरे मन में एक भाव आता है, हम जिसको प्राप्त करने के लिए माता पिता से लड़ें, वो वस्तु कितनी जरूरी होती है हमारे लिए, वो वस्तु कितनी आवश्यक होती है हमारे लिए। आजकल के बालक किसके लिए लड़ते हैं? कहीं पढ़ने जाना उसके लिए लड़ते हैं, कुछ पहनना उसके लिए लड़ते हैं, कुछ खाना है उसके लिए लड़ते हैं, कुछ पीना है, आदि आदि सब भावों के लिए लड़ते हैं। मतलब वो वस्तु इतनी जरूरतमंद लगती है बालक को कि उसके लिए वो सब कह देता है माता पिता से। लेकिन सौभाग्यशाली हैं व्रज की गैया, जिनके लिए ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं। सोचो, जिन गैयान की हम नेक परवाह ना करें, जिन गैयान की रक्षा के लिए हम नेक सजग नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाम पड़ रहे हैं कि मुकु इन गैयान के संग रहनो है। आहा, आज कथा के विश्राम में होली महोत्सव होगा, तो आप सब लोग पहले तो होरी खेल के जाइयो। यहाँ पे ये सबरे रंग जो मंच पे दिख रहे हैं, सबरे नीचे आवे आ रहे हैं, एक नायरे को यहाँ पे और उससे पहले हम लोग व्रजमंडल बंधुओं 2-3 प्रांतों में हैं। व्रजमंडल का बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, कुछ हिस्सा हरियाणा में है और फिर बहुत हद तक हिस्सा राजस्थान में है। हम अभी जहां हैं वो राजस्थान प्रांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना संदेश वाणी के माध्यम से भेजा है। तो कथा में आज होली महोत्सव से पूर्व उनका एक बार ये भाव भी हम लोग सुन लेंगे। तो ये एक जानकारी है, तो इसलिए सब लोग सुन के जाइयो। श्री दामा आदि सब सखान के संग जाऊंगो मैया, लेकिन तुम वो जान दे। मैं दाऊ दादा संग ले जाऊंगो मैया, लेकिन वो तू जान दे। जोर जोर से रोन लगे, हाथ पैर पटकन लगे। वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, खेलत में सुख पई हूँ, खेलत में सुख पई हूँ। परमानंद प्रभु त्रषा लगे, परमानंद प्रभु त्रषा लगे। जब जमुना जल ही अचै हूँ, जब जमुना जल ही। सारी व्यवस्था बता रहे हैं ठाकुर जी। मैया तू चिंता मत करे। मैया कह रही लाला तू वैसे ही कारो, धूप में जाएगो और कारो है जाएगो। मैया मैं कदम्ब वृक्ष के नीचे ही रह करूंगो, ज्यादा धूप में ना डोलूंगो। तो प्यास लगेगी पानी कहां पीओगे मैया, मैं यमुना जल को पान कर लूंगा। तो भूख लगेगी मैया, छाक लेके जाऊंगा, फलन तोड़ तोड़ के खाऊंगा। मैया तुम मुझको जान दे। मैया बोली मैं ना जान दूंगी। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आए करके कही लाला तू काहे क्यों रो रहा हो? ठाकुर जी बोले बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगा। नंद बाबा बोले लाला अब तो को कैसे समझा मैं, तू जा चीज की जिद कर ले, माने ना है फिर कोई की बात है, रुक मुहूर्त दिखवाऊं मैं। गर्गाचार्य जी बुलाए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए, बोले कहा बात है भैया नंद बाबा कैसे बुलाए? बोले लाला रो रो गैया चरावे को, आप मुहूर्त देख दो बढ़िया, एक दिन बताए तो मैं लाला को कह दूंगा। गर्गाचार्य जी पंचांग खोल के बैठे, हंस करके बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे,
आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज गोपाष्टमी है, आज ही लाला को तिलक कर दो। लाला भी पतो है कि आज ही गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी बंधुओं, हमारे व्रज में प्रथम गौचारण चले नंद नंदन, पहली गौचारण गोपाष्टमी को की, पर मूल भाव से गोपाष्टमी गैया सुरभि गाय समुद्र मंथन में गोपाष्टमी के दिन प्रकट हुई, इसलिए गौ माता का प्रादुर्भाव दिवस है गोपाष्टमी। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले आज को दिन ही अच्छा है। यशोदा मैया बोली मेरे मन के कछु संशय पहले उनको दूर करो। बोले कहा? बोले मेरे लाला को सबरी गोपी ऐसी टुकुर टुकुर निहारे और ऐसी कशक नेत्रंते देखें, मैं तो याकू इतनी नजर गुजरंते बचाए के रखूं। अब लाला अकेलो वन में जावेगो, जन कैसे कैसे राक्षस, कैसे कैसी गोपी, कैसे कैसे भावंसो यहाँ को देखेंगे, पकड़ेंगे, स्पर्श करेंगे, राक्षस आक्रमण करेंगे, कौन रक्षा करेगा मेरे लाला की? आप कोई ऐसी विधि या पूजन करवाए दो जाते मेरे लाला की सुरक्षा है जाए। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले मैया तुम मानो तो एक योजना तो है मेरे पास। बोले कहा? बोले श्री वृषभानु जी महाराज की जो लाली है ना, बोले हाँ, वो तुम्हारे लाला की अलादनी शक्ति है। बोले अच्छो। तो बोले वृषभानुनी नंदिनी श्री राधा रानी के कक्ष की जो दहली है वहां को तो लाला से पूजन करवाए दो। और बोले जा सेज पे वृषभानु नंदिनी पौढ़े, वाह सेज पर एक काली कामर बिछी भई है, वाकू कैसे उकर के ले आए करके लाला को उड़ाए दो। वहां से तुम्हारे लाला को कोई नजर नहीं लगेगी, कोई गुजर नहीं लगेगी, न को धूप ताप नहीं लगेगा, कोई राक्षस या को बाल बांको नहीं कर पाएगा। वो कारी कमरी बड़ी शक्तिशाली है। पर वापे प्रियाजू पौढ़े, वृषभानु नंदिनी लेटे, कैसे करके वाय ले आओ। वो सामान्य नहीं है। देव आदिदेव महादेव शंकर जी ने अपने हाथ से गुथी है वो कारी कमरी, और वही कमरी की एक सूत कैसे पतो नहीं ब्रह्मा जी को मिल गयो। वही ब्रह्मा जी वह सूत को लेकर के नित्य वा को प्रणाम करें, नित्य वा को आराधन करें। वो कामर यदि आपके लाला के ऊपर डार दी जाए। ठाकुर जी गौचारण कैसे करने जाते हैं? आज जो ठाकुर जी, आज बाबा बता रहे हैं ना राधा बाबरी वारे, ठाकुर जी जब घर से वन को जावे तब तो पूरा श्रृंगार करके निकले, क्योंकि यशोदा मैया ने सजाए। पर वन में जाए के थक जाएं, हार जाएं, तो मधुमंगल सीधामा ठाकुर जी को मुकुट उकुट उतार के सिर पर ढांटो बांध दें, यहाँ तक कुंडल उंडल उतार करके यहाँ पे सुंदर पुष्प लगाए दें। ठाकुर जी को पसीना आ जाए तो चंदन घिस के ठाकुर जी के ऐसे थापो लगाए दें। सब्र श्रृंगारन को समेट करके कपड़ा में बांध लें, सुंदर वनमाला लेकर के लाला के गले में पहनाए दें। नीचे धोती बार बार मट्टी ते गंदी है रही है, सो ऊंची ऊंची धोती पहनाए दें और ऊपर की पीतांबरी उतार दें, और यहाँ कंधा पे कारी कमरी डाल दें और एक फेंटा कमर पे बांध दें, वहां में बंसी धर दें, हाथ में एक लकुटी लेकर के वहां में एक गैया के पाम को नूपुर बांध दें जो छम छम बजतो रहे, और ठाकुर जी के बढ़िया आंखन में सुरमा काजर लगाए करके लाला को चकाचक भोजन पवाए के, छाछ पिवाए के, मदमस्त करके तब चले। ये ठाकुर जी लौट के आमे, लौट के आमे तो ऐसे आमे। यशोदा मैया भी वाह झांकी को देख करके बलैया ले, अरे मेरो लाला कैसो चोखो, अरे सुबह तो ऐसे दुल्हा से बनाए के भेजूं, शाम को आवे ग्वारिया बन के आवे। और मैया तो इतना भारी श्रृंगार कर दे मेरो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगे गैया चरावे में। सबसे प्रिय श्रृंगार है ठाकुर जी का। ये गोपियां जो वेणु गीत गा रही हैं, ये उसी रूप को देख करके गा रही हैं जो रूप आज ठाकुर जी का वन में आप देख रहे थे। वैसे वास्तविकता तो ये है कि जो स्वरूप सरकार गए थे वो यशोदा मैया के श्रृंगार से, पर या भिंडला सखा को जो श्रृंगार कर दियो ये गहुचारण को श्रृंगार है। कहीं तक कोई भी कछु भी लेके आ रहा हो, मुंह पहना रहो। आज वो एक बाबा ले आयो, कछु यहाँ धर दे, नीचे यहाँ पे वो बांध दियो गैयान को, सो भाई में काजू बादाम धर दिए। एक बोले हम भाई आम भर दो सबरे काजू बादाम ने, बैठो बैठो ब्यास गुटुक तो रहेगो, गुटुक तो रहेगो। अभी हमारी ब्रज की भाषा है गुटुक तो रहेगो। जैसे पक्षी चुगते हैं ऐसे ब्रजवासी गुटुकते हैं। मुंह सुन के यूं लगी मैंने कि यार कोई वैल्यू ना ब्यास की, गुटुक तो रहेगो बैठो बैठो।
लेकिन भैया ये आनंद है, ऐसी कोई बात ना है। पर हमारी जो दशा कर रखी लोगन ने, कहीं ते कछु भी पहनाए के ये दशा ग्वाल बाल कर दें लाला को वन में ले जाए करके। लौट के मैया पहले तो नाराज, पहले तो देख के सिहा जाए, अरे इतना सुंदर लग रहा हो, फिर बाद में गुस्सा, अरे जी कहा करे आयो सब्र श्रृंगार। तो मधुमंगल आवे, मैया देख तू इतना सुंदर बनाए कि मत भेजे कर। बोले तो बोले हौआ ना हई डोले वन में, कोई ले जाएगी लाला तो ब्याह कर लेगी, या हमारे हम लाला को ऐसा बनाए दें कि कहीं कोई या को ले नहीं जाए। तो श्री गर्गाचार्य जी बोले भैया वो कारी कामर है जहां पे श्री जी पौढ़े, वाकू कैसे लेके आ जाओ। तब नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और लाला तीनों गए बरसाने। पहले जाए करके तो दहली को पूजन कियो। वृषभानु बाबा ने आके कही, ये कहा कर रहे हो आप, हमारे घर की दहली की पूजन कर रहे हो। गर्गाचार्य जी बोले आप अब ये स्पष्ट तो बता नहीं सकते कि राधा रानी की कृपा के लिए पूज रहे हैं, तो बात बदल करके बोले आप ब्रजमंडल के सबसे बड़े ग्वाला हो, सबसे बड़े गोप हो। अब कोई नयो ग्वारिया पहली बार गैया चरावे जावेगो तो बड़े ग्वाला को प्रणाम करवे आवेगो ना, या हमारे आपकी दहली को प्रणाम करवे लाला आयो है, और ये प्रणाम करेगो आप या को ऐसो आशीर्वाद दो, खूब चकाचक गौवंश बढ़े, खूब लाला के घर में दूध घी दही बढ़े, आप बड़े गोप हैं। भानु बाबा बोले अरे नंद बाबा कम छोटे गोप हैं, ये भी तो बड़े गोप हैं। वो नहीं नहीं आपकी दहली पूजेगो, दहली पूज ले। अब गर्गाचार्य जी नंद बाबा कह रहे हैं, बोले वाय कैसे लेके आवे, वो जो सेज पे सोई हैं। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो आपकी दहली पूजन तो है गई, अब आपके नगर की सबसे छोटी गोप कन्या वाके चरणन को पूजन भी करनो है। भानु बाबा बोले भैया हमने गैया चराई पर हमने तो ये सब कियो नहीं। बोले आप तो बड़े शुद्ध समय में भय, आजकल राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, या हमारे लाला की नजर गुजर बची रहे, या हमारी ये सब जरूरी है। अच्छा राधा तो अभी सोई है, वही की करवाए दो पूजा। बोले कोई ना हम सोती वही की कर लेंगे। भीतर गए, ठाकुर जी ने जाके चरण वंदन किया, सोती भाई किशोरी जी की आरती करी, बलैया लई। अब भैया बड़े गोप को लाला हमारी दहली प्रणाम करवे आयो, तो भानु बाबा कीर्ति मैया खूब सारी सामग्री लेके आई, एक छड़ी लाई करके दई, पामन के नूपुर कड़ूला दिए लाला को, लाला गैया चरावे को, और भी सामान दिए। बड़े संकोच में नंद बाबा बोले अरे आप ये सब मत दो, हमारो एक चीज एक वस्तु पर मन आ गया वो दे दो। बोले कहा, बोले आपकी लाडली जी जहाँ पे सोई हैं पौड़ी हैं, वहां के नीचे कारी कामर बहुत सुंदर लग रही है, वो दे दो। अरे या को कहा करोगे, ये तो पुरानी है और ये तो प्रयोग में लाई जा चुकी है, कोरी दे दूंगा मैं। बोले कोरी ना चाहिए, यही चाहिए। बोले कैसे दूं, लाडली तो सो रही है अभी। ठाकुर जी ने किशोरी जी को, वो तो सोवे को नाटक कर रही है सब पता, इतने में ऐसे करवट लई किशोरी जी ने, वो कामर रिक्त है गई, मतलब वाजे पल्लंग को चली गई। ठाकुर जी को देखो 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 आपकी लाली ने करवट ले ली, अब कामर उठाए लो यहाँ थे। बोले हाँ लाला उठाए लो। तुरंत ठाकुर जी ने कामर लेकर के अपने कंधा पे डारी और बन गए गोपाल। और नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए, गर्गाचार्य जी प्रसन्न है गए। बोले लाला अब तो कोई अला बलाए नहीं लगेगी, बस या कामर को संग ही रखी हो अपने, जे कभी ना खोनी चाहिए, ये सदा तेरे कंधा पे रहनी चाहिए। या हमारे श्री ठाकुर जी काली कामर डार करके फिर गैया चराए हुए जामे, काली कामर के भाव सो श्री जी ठाकुर जी के संग उच्चारण में जामे। बोलो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की।